नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हितेश गौड़ JSA KV जोधपुर डोडा एक बार फिर से आपके समक्ष एक नई कंप्यूटर की कक्षा लेकर आया हूँ। जैसे कि हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं और वह कैसे कार्य करता है। आज हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि एक तरह से हम कहानी पढ़ेंगे या फिर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर बना ही कैसे और बना ही क्यों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है और किसी भी मशीन का जो भी निर्माण है वो किसी न किसी आवश्यकता की वजह से ही किया जाता है। और कोई भी मशीन हमारी नई ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती है ताकि हमारा कार्य आसान हो सके। तो कंप्यूटर, जिसको हम गणक भी बोलते हैं, वो बेसिकली गिनती के लिए या फिर काउंटिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसके बहुत अलग अलग फील्ड्स में उसके यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ही होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं और उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और उससे हम अपने मन चाहे रिजल्ट्स या मन चाहे काम कैसे करवा सकते हैं। तो अभी के लिए हम हिस्ट्री पर कंसंट्रेट करते हैं। बच्चों, आज के पार्ट में हम ये जानेंगे कि वी विल लर्न अबाउट वेरियस इन्वेंशंस इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में नई नई आज तक क्या इन्वेंशंस हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्स इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आज तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कंप्यूटर इन इट्स वेरियस कैटेगरीज, कि अलग अलग कंप्यूटर्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज में। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स में क्या क्या डिफरेंस है। Differentiate computers according to the way they process data, according to their size and functions performed, कि अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से या जिस भी तरीके से कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है उस हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। As we have seen that since the inception, computer has been evolved a lot for last couple of decades, कि कुछ बीते हुए कुछ दशकों में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुई हैं। अर्लियर डेज ए कंप्यूटर वॉज such a big machine that required space like a complete room, and hence its maintenance cost was very much far away from a common man. A common man could not have thought to have a computer for his personal use. Nowadays, one in every three person is using computer in one way or other, from bulky machine to as small as like a SIM card. This is possible because of ever changing technical world. The old age necessity is the mother of inventions holds true for computer also, because computers are invented as a result of man's search for fast, accurate, reliable calculating devices. तो इस पैराग्राफ में हमें बस यही कहा गया है जो हमने बात अभी तक करी है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और हमारी नीड्स के कारण ही कंप्यूटर का जो है निजात हुआ है या आविष्कार हुआ है या कंप्यूटर को बनाया गया है। पहले जो कंप्यूटर थे वो एक बहुत बड़ी मशीन थे, जितना कि एक रूम जितनी बड़ी मशीन। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कितने ही कॉम्पैक्ट और स्मॉल साइज़ में आ चुके हैं। इवन एक सिम कार्ड के साइज़ का भी हम कंप्यूटर अब देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक कंप्यूटर एक रूम जितनी बड़ी मशीन से इतना छोटा कैसे और कब हुआ। सबसे पहले है मैनुअल एरा। द अर्लियर डिवाइसेस दैट क्वालिफाइज एज डिजिटल कंप्यूटर इज एबेकस। एबेकस इज द फर्स्ट नॉन कंप्यूटर। बेटा, अगर हमसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो ये हमारा उत्तर होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, वो एबेकस था। इसको आज भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है और इसको
कई जगह पर आज भी एबेकस की क्लासेस चलती हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। द डिवाइस अलाउज द यूजर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स बाय पोजीशन ऑन द बीड्स ऑन द रैक and efficiently by positioning beads on the rack and appropriately we can find addition and subtractions. Although abacus was invented in 600 BC and was used by Chinese Egyptians, is still being used in Far East. यानी कि abacus आज तक भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। abacus बेसिकली अगर हम बोलें तो ये आपकी जो इमेज है वो एबेकस की इमेज है। एक फ्रेम है जिसके अंदर अलग अलग तरह के बीड्स हैं। बीड्स यानी मनियाँ गोल गोल बॉल टाइप की होती हैं। हम उनको ऊपर नीचे करके और अपने हिसाब से उसमें कैलकुलेशंस करते हैं और इनके स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पीड अप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वाज जॉन नेपियर बोन्स and cardboard multiplication calculator developed by a Scottish man named John Napier। यानी एबेकस के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है नेपियर बोन्स, जो कि किसने डिस्कवर करी थी? जॉन नेपियर ने। इसमें भी सेम वही था, अलग अलग कार्डबोर्ड थे। ये आप इजीली इसकी जो है फ़ोटो देख सकते हो। इसमें इन्होंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया था और नंबर्स वगैरह लिखे थे और उनके हिसाब से वो कैलकुलेशंस करते थे। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा में क्या था कि जो हमारी मशीन्स थी वो डेवलप होती थी। एग्जैक्टली वैसे ही हमने एक नंबर की कैलकुलेटिंग मशीन जो है हमने डिस्कवर करी। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय विलियम शिकार्ड, ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ टुम्बेजन। In 1642, the young French philosopher and mathematician Blaise Pascal developed another mechanical adding machine called Pascaline। तो ब्लेज पास्कल ने कौन सी मशीन डिस्कवर करी थी? पास्कलाइन, विच कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। बेसिकली वो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करती थी। पास्कलाइन यूज्ड ए सिस्टम ऑफ गियर व्हील्स। पास्कलाइन जो है वो गियर व्हील का सिस्टम यूज़ करती थी। बेटा गियर एंड व्हील्स का सिस्टम अगर हम एक आम भाषा में देखें या मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो ये मशीन्स थी वो ठीक उसी प्रकार से काम करती थी जैसे आपकी मोटरसाइकिल या फिर कार जो है वर्क करती है। जैसे हमने कार में या किसी भी स्कूटर में या बाइक में हमने देखा है कि नंबर ऑफ गियर्स लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं, तो और क्लच की सहायता से हम उसको दबाकर और कोई भी गियर हम शिफ्ट करते हैं। शायद आपने अपने फादर को या किसी और को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा या बस में जब भी आपने ट्रैवल किया होगा तो आप देखते हो कि एक रोड होती है, उसको आगे पीछे किया जाता है, उस पर नंबर लिखे रहते हैं, उसी को गियर बोलते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमारे जो नंबर्स थे वो गियर्स पर लगा दिए गए थे और उनके हिसाब से हमारी कैलकुलेशंस होती थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस फोटो में दिख रहा है कि हमारे पास अलग अलग जो ये मशीन्स हैं इनके अंदर गियर्स भी हैं, ये नंबर्स भी हैं और इसी से हमारी कैलकुलेशंस वगैरह ये सारी होती थी। बस हमको जो मेन बात याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन डेवलप करी थी। सबसे पहले हमारे पास आया था एबेकस, उसके बाद हमारे पास आया था नेपियर बोन्स, उसके बाद हमारे पास आया था पास्कलाइन जो कि ब्लेज पास्कल ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं। लेटर ऑन इन ईयर 1671 बैरन विलियम लॉन लेबनिज ऑफ जर्मनी डेवलप्ड ए सिमिलर मशीन कैलकुलेटर दैट कुड ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी तक हम प्लस माइनस कर सकते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारी जो मशीन डेवलप हुई उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते थे। इन अर्ली 19th century ए फ्रेंच मैन जोसेफ जैकर्ड इन्वेंटेड ए लूम that used punch cards to automatically control the manufacturing pattern of cloth। अब ये देखिए, ये शायद आपने ना देखी हो लेकिन आपके पेरेंट्स ने ज़रूर देखी होगी। ये ऐसी कुछ करके हमारे एक लूमिंग मशीन्स होती हैं, यानी कि जब हमारा बुनकर जो हमारे यूज़ करते हैं मशीन्स को वो डेवलप करी गई थी।
अब उससे इसका क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है बेटा। उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ गियर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिससे हमारा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाता है। हमको सिर्फ मशीन स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो उसी से हमें प्रेरणा मिलकर हमने आगे जो है कंप्यूटर को बनाया, मैकेनिकल डिवाइसेस और बनाई, और फिर धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहुँचे। आइए देखते हैं कि कैसे पहुँचे। उसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट नाम है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, वो है चार्ल्स बाबेज का। चार्ल्स बाबेज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आप आज से लेके आगे तक कभी भी जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह आता ही आता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स बाबेज इन 19th century he was a professor at Cambridge University and is considered to be as father of modern digital computers. Babbage designed a difference engine in 1822. उसने क्या डिस्कवर किया था? डिफरेंस इंजन डिस्कवर किया था, which was capable of performing automatic multi-step calculations and can produce reliable mathematical and statistical tables automatically. कि वो खुद से ही कैलकुलेशंस कर लेता था, एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस एक बार लेकर और फिर बहुत सारी लंबी कैलकुलेशंस इजीली परफॉर्म कर सकता था। इन ईयर 1842 बेबेज conceived a new idea of analytical machine that was intended to be completely automatic. बेटा यही जो मशीन है, इसी मशीन की वजह से चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कहा गया, क्योंकि सारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की जो नींव है, जो बेसिक है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। कि जो उन्होंने 1842 में एनालिटिकल मशीन या एनालिटिकल इंजन का आइडिया दिया था, जो उन्होंने बनाई थी, जिससे कि सारी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो हमारी हैं वो सॉल्व हो जाती थी। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक्स functions for mathematical problem at an average speed of 60 additions per minute, यानी कि एक मिनट में वो 60 एडिशंस करता था, यानी एक सेकंड में एक एडिशन वो कर देती थी वो मशीन। कौन सी मशीन? एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड मैनी फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग punched card instructions, internal memory, arithmetic unit to perform calculations, and many other number of principles which have been shown to be the fundamental to design any digital computer. जो हमने बात करी कि एनालिटिकल मशीन ही नींव है, वो बेसिक फंडामेंटल वहीं से आए हैं जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और एनालिटिकल मशीन के आप इजीली जो पिक्चर है वो अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा गया है। एनालिटिकल इंजन वाज प्रोग्रामेबल इन ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम। बाबेज एम्प्लॉयड एडा अगस्टा, डॉटर ऑफ पोएट लॉर्ड बायरन, हु बिकेम फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। अब फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड कौन है? एडा अगस्टा। एडा अगस्टा। तो ये भी हमको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमारी आती है हरमन हेलोरिथ मशीन। इन 19th century ए यंग स्टैटिस्टिशियन हरमन हेलोरिथ, inventor of punched card tabulating machine, used it for processing census data. Later in 1911, by merging several other firms, he formed IBM Corporation. IBM का नाम शायद सबने सुना होगा, ये बहुत बड़ी कंप्यूटर फर्म है। और IBM का जो बेसिक है, जो बेस है, जो निर्माता है, वो कौन है? हरमन हेलोरिथ। उन्होंने, वो कौन थे हरमन हेलोरिथ? वो एक स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिस्टिशियन मतलब जो कि स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं, यानी कि जो सेंसस डाटा से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि जो हमारे व्यापार से रिलेटेड काम करते हैं। एक नॉर्मल वर्ड्स में बोलें तो वो
एक व्यवसायी थे, जो कि एक बिजनेसमैन थे, हम ये बोल सकते हैं। और जो IBM है उसकी भी फुल फॉर्म हमको आज पता होनी चाहिए। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन 20th सेंचुरी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉर्ज स्टिबिट्स of Bell Telephone Laboratories, 5 large-scale computers were developed by using electromechanical relays and were called as Bell Relay computers। यानी इसमें अब आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मैकेनिकल पर आए, और मैकेनिकल के बाद अब जो हमारी रिलेज हैं, रिले का मतलब कुछ नहीं होता है जैसे गेयर्स और हम पुलिस वगैरह हम यूज़ करते थे जो मैकेनिकल कंप्यूटर में, अब उनको हम रिले बोलने लग गए हैं। तो यहाँ पर कैसी रिले यूज़ होने लग गई? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है। दीज कंप्यूटर्स वर कैपेबल ऑफ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस विद अ वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि अब हमको स्पीड और एक्यूरेसी मिलनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं द मार्क 1 कंप्यूटर, द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पज मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड ए आइकिन। मार्क 1 कंप्यूटर था जो कि जनरल पर्पज मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। जनरल पर्पज मतलब ये सारे वो कार्य करता था जो कि जनरली हमको एक आम इंसान को करने होते हैं, यानी कि सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो करता था। क्योंकि शुरू में जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो बिज़नेस में आए, और फिर बिज़नेस पर्पज़ से यूज़ होते होते फिर अब वो हमारी एक नॉर्मल पर्सन भी उसको यूज़ करता है। तो हम यहाँ पर अब यही देख रहे हैं। ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद IBM, इट डिज़ाइन was based on heat technique already developed on the technique already developed for punched card machinery. This machine was also known as automatic sequence controlled calculator. इसको ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये पेपर में नहीं आता है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। एंड मे बी रिगार्डेड एज फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ बाबेज एनालिटिकल इंजन, यानी कि जो चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसका रियलाइजेशन, यानी रियल में उसका जो कार्य है जो उन्होंने सोचा था वो इस मशीन के थ्रू हुआ। अब उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आया मैनुअल एरा, उसके बाद मैकेनिकल एरा और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एरा। तो मैनुअल एरा में क्या था हमारे पास? एबेकस और नेपियर बोन्स। मैकेनिकल एरा में क्या था हमारे पास? पास्कलाइन। और उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल एरा में ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल आया जो कि चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। और अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक एरा।